शिवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामं वन्दे जगद्गुरुं। नाम कीर्तन पहला मैं बोलूं फिर आप लोग भाव के साथ में। केशवा जयदेवा मधुसूदना Yeah.
वर कृष्ण कन्हैया लाल की, सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, नव दुर्गा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, रामायण महारानी की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, इस भूमि की, सनातन विश्व धर्म की जय। हमारे उपस्थित प्रिय बंधुओं, आज दूसरे दिवस के चरण पर और श्रीमान श्रीमती भैया नवीन जी, उनके बच्चों की ओर से, अपने ओर से भी सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से भी सबको बहुत बहुत साधुवाद। जबकि अपने बहुमूल्य समय को लेकर अपने पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए आज इस भूमि को एक बार फिर से आप लोगों ने पावन पवित्र बनाया, और धन्यवाद दे रहा हूं। जबकि कई फोन मेरे पास दिन में आई, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, हमारे कुछ परिवार शिष्य और फोन किए थे कि गुरु जी हम लोग भी बड़े अच्छे से कथा सुने। तो धन्यवाद बेटा रोनिल दत्त आपको। फिजी से भी परिवार सुने, ऑस्ट्रेलिया में भी सुने, ऑनलाइन जो भी परिवार सुन रहे हैं इस कथा को, और हम परिवार वालों की ओर से, इस ग्रह परिवार वालों की ओर से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं। और सौभाग्य से ऐसे अवसर मिल रहा है कथा सुनने के लिए। हिंदी भाषा के सम्राट महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन्होंने जीवन में परमात्मा की कथा अपने जीवन में ना सुना हो, वो कान नहीं है, अपितु श्रवण रंद अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र कान के छिद्र को कहा गया है, अहि सर्प को कहा गया है, भवन घर को कहा गया। वो कान नहीं, अपितु सांप का बिल है। कान का जो शोभा है प्रिय बंधुओं, हम कितने अच्छी कथा सुने, भगवान की यश कीर्ति सुने। कथा से हमारे जीवन व्यवस्थित होता है। कथा एक बारिश है, स्वाति का बारिश, स्वाति का बूंद। स्वाति का बूंद मध्यरात्रि में आकाश से धरती पर गिरती है, जगह जगह पर उसका प्रभाव पड़ता है। भारत में एक प्रकार की सरपणी, उसके सर पर अगर वो बूंद गिरती है तो उसका जहर और मल्टीप्लाई हो जाता है। बूंद एक है लेकिन उसका रिएक्शन अलग अलग भाव से होता है। जहर और ज्यादा हो जाता है। और वही बूंद अगर आपके बगीचा के फूल बगीचों में अगर वो ओस की बिंदु गिरते हैं तो देखने में दर्शनीय हो जाता है, आनंदित हो जाता है मन। और वही स्वाति का बूंद समुद्र में एक मछली है, वो प्रतीक्षा करती है कि वो मेरे अंदर गिरे। अगर शब्द सरल में लेंगे तो फिजी भाषा में सुतही कहा गया है, सीपी। वो खुली रहती है, प्रतीक्षा करती कि मेरे अंदर गिरे। अगर वो बूंद वो शेल के अंदर गिरती है तो 1.25 लाख की मोती बन करके निकलती है, यानी पर्ल जिसको कहा गया है। इतनी कीमती बूंद एक है लेकिन उसका रिएक्शन अलग अलग होता है। तो ये बूंद, ज्ञान रूप बूंद हमारे जीवन में उतरती, तो यही सावधान किया गया है कथा सुनकर उसका जीवन में अनुसरण किया जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकेगा। दर्शनीय हो जाए तो ठीक है, लेकिन जहर ना बढ़े। हो सके तो मोती बन करके निकले। बड़े भाग से मानव का तन मिला है। मनुष्य का तन ना कि सिर्फ खाओ पियो मौज करो। आहार निद्रा मैथुन तो सब जीव करते हैं। कोई जीव ऐसा नहीं संसार में जो भोजन नहीं करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार यानी भोजन। चींटी दानव मानव पशु पक्षी इंसान सब भोजन करते हैं। निद्रा, समय से सब सूतते हैं। भय,
समय से सबको डर लगता है। एक दहाड़ता हुआ शेर भी समय समय की होती फेर मकरे के जाला में फंसता है शेर। एक शेर भी कभी जंगल में भटक जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन भोजन सब करते हैं, निद्रा सूतते हैं सब, और भय सबको लगता है। चौथा है संतान उत्पन्न करना। ये 4 कर्म इंसान जानवर मानव पशु पक्षी सब कर रहे हैं। फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? जब 4 कर्म सब बराबर करते हैं तो बड़े भाग चींटी तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग मछली तन पावा। लेकिन एक 5वां कर्म ऐसा है जो कोई जीव जंतु नहीं करते हैं, कोई अन्य प्राणी नहीं करते हैं। वो करने वाले सिर्फ आप हैं, मनुष्य है। और वो 5वां कर्म है, बाबा जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर, साधना करना। साधना में है क्या? जप करना, तप करना, व्रत करना, नियम करना, पूजा पाठ करना, भजन करना। साधना करने वाले कोई जानवर नहीं होते, साधना करने वाले मनुष्य, इसलिए बड़े भाग वाले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई लगे परलोक समारा। जिन्होंने साधना नहीं किया है, जानवर जैसा जीवन वृत्ति है, जन्म मरण, जन्म और मृत्यु के चक्र, जन्म और मृत्यु के चक्र में। कभी कभी कहते खाओ पियो मौज करो, एक दिन तो मरना है। हम मरेंगे सब, लेकिन मरने से हमारी जीवन समाप्त नहीं होता है। मरने के बाद कर्म के अनुसार एक दूसरा जन्म फिर मिलता है। ये हम लोग अभी एक ट्रांसिट में है। इससे आगे और जन्म मरण। इसलिए परमात्मा ने मौका दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य तन ना कि सिर्फ विषय वासना, अपितु जीवन में थोड़ा साधना किया जाए, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाए। इसलिए भगवान का जिया चरित जगावई हरि पद पावई। दे परमात्मा का भजन गाते हैं, कथा सुनते हैं, अनुसरण करते हैं। यहाँ चरित जगावई हरि पद पावई, बैक टू गॉड है। ते न परे भो कूपा, ये संसार में नहीं आएंगे, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। इसलिए भागवत गीता रामायण एक चिकित्सा शास्त्र है। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, रास्ते में और एक सूखा कुआं, पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा कुआं, उस कुएं में गिर गया। जब कुआं में गिरा तो देखा एक क्रोकोडाइल सोया हुआ था। डर लगा कि अभी ये क्रोकोडाइल जगेगा, हमको खा लेगा। कोशिश कर रहा मैं बचूं तो कैसे बचूं। एक पीपल का पेड़ था ऊपर कुआं के बगल में, और उसका जड़ लंबा लटका हुआ था कुएं के अंदर। तो सोचा है जड़ पकड़कर ऊपर चले जाए। जड़ पकड़ा, सोचा ऊपर जाएंगे। तो ऊपर देख रहा है तो पीपल के पेड़ पर मध के छाता था, और उस मध के छाता से मध चू रहा था, और जीभ से चाट रहा था मध। जब मध का स्वाद उनको लगने लगा तो मगर के बारे में भूल गया। क्या स्वाद लग रहा है, आनंद लग रहा है, सब कुछ भूल गया। और जो रस्सी पकड़कर जा रहा था, वो सोचा, उस रस्सी के जड़ पर देखा तो 2 चूहे काट रहे थे, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। डर लगा,
अगर ये चूहे जड़ काट देंगे तो हम गिरेंगे मगर के। मद के बारे में भूल गया। चूहों के बारे में सोचने लगे, काला और सफेद चूहा कटेगा, जड़ गिरेगा, हम नीचे चले जाएंगे। फिर जब देखा नीचे मगर, तो मद के बारे में भूल गया, चूहों के बारे में भूल गया। मगरमच्छ, अब हम मगरमच्छ के मुख में चले जाएंगे अगर वो जीवित हो गया। फिर अचानक से मद का स्वाद लेने लगा तो मगर के बारे में भूल जाता, चूहों के बारे में भूल जाता, आनंद ले ले, यही जिंदगी है। अंधगोतवा में होता क्या है, वो जड़ कटता है, नीचे गिरता है, मगर के मुख में चला जाता है। इसी को जीवन कहा गया। वो कुआं और कोई दूसरा कुआं नहीं है, ये दुनिया है, ये संसार। यह चरित जगह वही हरि पद पावे, ते न परे बहु कूपा। ये कुआं में नहीं गिरेंगे, ये कुआं में हम हैं। और जो मगर सोया हुआ है हमारा काल है, एक दिन जन्म हुआ है, वो काल रूपी मगर जागकर हमको डसेगा, मौत हो जाएगा, हम सब काल के मुख में जाएंगे। वो मगर सोया हुआ है। और जो रस्सी चढ़कर ऊपर आ रहा है, जड़ लटक रहा था, वो हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है। बर्थडे हम मनाते हैं, खुशहाली मनाते हैं, लेकिन नहीं मालूम कि हमारा डेथ डे नगीस आ रहा है। वो हमारी लाइफ है, जिंदगी। और जो दो चूहे काट रहे हैं, वो दिन और रात। काला चूहा रात है और सफेद चूहा दिन है, जिससे हमारी जिंदगी कटती है। और जो मत चू रहा है, हमारा जीवन का, आज ये करेंगे, वो करेंगे, इतना ये करेंगे, ये लाइफ है, यहाँ घूमने जाएंगे, ये सब मत, ये सब संसार में फंसे हुए हमारे। संसार में रहो, शास्त्र के संसार में रहो, लाइफ एंजॉय करो। आवर लाइफ इज लाइक अ पिज्जा, एंजॉय ऑल द स्लाइसेस। परंतु संसार में रहते हुए दिल में रखो तो भगवान को रखो, तब बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संसार में रहेंगे, संसार को भी दिल में रखेंगे, तो नैया डूब जाएगी। कई बार मैंने कथाओं में कहा कि बोट पानी में चलती है, अगर वही पानी बोट में भर देंगे तो नाव डूब जाएगा। महान कराल भवसागर से पार होने के लिए चले एक बार फिर से हम रामायण महावाणी की शरण में, जहां से कल कथा विराम हुई थी। बोली सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम जहां से कथा कल विराम हुई थी, रावण का अत्याचार इतना आसमान छू रहा है, धरती मैया कांप गई, पाप की बोझ को रोक नहीं पा रही थी।
ऋषि मुनियों से अपना दुख अभिव्यक्त करती है। ऋषि मुनि कहने लगे हमसे कुछ नहीं होगा। देवताओं से अपना दुख निवेदन करते, देवता कहते हमसे भी कुछ नहीं होगा। ज्यादा पाप, इतना प्रघात पाप, बाड़े खल चोर जुआड़ा तेलम पर धन प्रदान। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। विचार करने लगे हमारे इस संकट में कौन हमारी सहायता कर सकता है। गौ के रूप में धरती मैया, देवता ऋषि मुनि सब ब्रह्मा जी के पास जाते। ब्रह्मा सब जाना मन उन्माना, ये धरणी जिनकी आप दासी, उन्हीं का दास मैं हूं। हमारा दुख निवारण करने के लिए परमात्मा है। भगवान का स्तुति किए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता। धरणी धरऊ मति धीर, कहा विरंच हरि पर सुमिर। जानत जन के पीर प्रभु, ते हरि दारुण दोषा। भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि आप लोग धीरज रखें, चले जाओ अपने अपने काम पर। मैं शक्ति स्वरूप अयोध्या में अवतार ले रहा हूं। कल की कथा प्रकरण में रावण ने अखंड तपस्या किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्म गुरु ब्रह्मा जब भागा, तब दशमुख बोला था, नृप दशरथ के वीर थे, कोई जग में पुत्र जन्म नहीं हुआ। रघु के वंश को रोकने के लिए दशरथ महाराज के बाद उनके वीर से एक भी संतान ना हो, रघुकुल की वंश को रोकने के लिए। लेकिन भगवान की बहुत लंबी आंख। दशरथ महाराज का संक्षिप्त परिचय बाबा जी दे रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनेरा, वेद विदित दशरथ धर्म धुरंधर हृदय भगति अति शारद पाल। दशरथ महाराज अयोध्या के राजा हुए, बड़े धर्म धुरी, धर्मात्मा पर प्रजाओं को सुख देने वाला, संत प्राणों पर कृपा करने वाला। 3 रानियां बाबा जी कह रहे हैं, कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम द्रढ़ारी, पद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। एक बार भूपति एक बार भूपति बना। 3 रानियां, एक भी संतान नहीं। दशरथ महाराज को एक बार बड़ा दुख हुआ। क्या माता पिता के पास अगर बच्चे ना हो तो क्या सिर्फ जिंदगी में एक ही बार दुख होगा कि बच्चे नहीं है, संतान नहीं है? रात दिन चिंता रहेगा। लेकिन दशरथ महाराज को एक बार चिंता होगा, और वो दिन कब था? अयोध्या के कुछ बालक खेल रहे थे आंगन में, 4-5 वर्ष के बच्चे। अवध का एक बालक खेलता खेलता दशरथ महाराज जिस सिंहासन पर बैठे थे, छलांग लगाकर दशरथ महाराज के गोद पर बैठ गया। उस दिन धक्का लगा उन्हें, काश रघुकुल परंपरा की कोई बालक क्या हमारी गोद पर नहीं बैठेंगे। और इस दीवार को पकड़कर चलने वाला कोई बालक ठुमक ठुमक कर चलने वाला नहीं होगा। विचार किया जाए तो कहाँ जाए? गुरु ग्रह तुरत गया, गुरु ग्रह तुरत गया।
पर्दा पर जलता है परंतु गुरु पर नहीं चलता। गुरु को नमस्कार प्रणाम किया, चरण लागे परि विनय विचार, निज दुख सुख सब गुरु सुना। दशरथ महाराज को दुख भी है सुख भी है। सुख क्या है? उसके पास राज है, यश कीर्ति है, सत्ता है, प्रजा है, माल कोश है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन संतान नहीं है। गुरु जी, क्या मेरी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कोई क्रिया करने वाला कोई बालक नहीं होगा? ऐसे चिंतित हुए। गुरु जी महाराज क्या कह रहे कि राजन, धरहु धीर होई है, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त है। धीरज रखो। देवताओं पर मुसीबत आई तो देवताओं ने भी, भगवान ने कहा कि धरणी धरो मति धीर, धीरज रखो। आज गुरु जी को अपना दुख सुनाया, गुरु जी को, यहाँ गुरु जी भी कह रहे हैं धरहु धीर होइए स्तुतचारी। राजन धीरज रखो। नानक दुखिया सब संसार में सब लोग परेशान है, कुछ न कुछ मुसीबत संकट हमारे आपको रहती है। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो जिंदगी में ये सोचना ये दुख हम कितना ले सकते हैं, हम कितना पेशेंस है। संसार में सबसे बड़ा धर्म है संतोष। दुख सुख जो भी कुछ हो, कभी मुसीबत संकट भी आ जाए उसमें घबराने की बात नहीं। देखो कि ये दुख हम कितना ले सकते हैं, कितना पेशेंस है। वो दुख सुख में बदल जाएगा मेरे लिए, लेकिन दुख सुख में परमात्मा का नाम लेते हो, परमात्मा का भजन करते हो। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन महिमा चलता है, चलता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुण्य काम शुभ यश करा, भगति सहित आहुति प्रकटे अगणित रूप, यहाँ विभाट देवन पधाई, यहाँ विभाट देवन पधाई, यथायोग जय भाई यथायोग जय भाई। श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रष्टि, गुरु जी ने कहा कि राजन आपको पुत्र कामना यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्रष्टि यज्ञ चलते रखो। तो श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ हुआ है, बहुत अच्छा, इसे बजाते हैं। पुत्रष्टि यज्ञ हुआ है। प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नि देवाय स्वाहा। यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञम वै विष्णु यज्ञम यज्ञा, यज्ञ कुंड से प्रसाद आया, एक पात्र में खीर आया। आकाशवाणी हुआ राजन, तुम्हारा गुरु जी ने जो विचार करके तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। ये प्रसाद लेकर के महाराज तीनों रानियों को यथोचित बांट दो। दशरथ महाराज प्रसन्न हो गए, प्रसाद को हृदय से लगाया, तीनों रानियों को यथाउचित, कौशल्या के सुमित्रा को बुलाए। प्रसाद का बंटवारा आधा कौशल्या को, जो आधा बचा था उसको फिर दो भाग किए, 2/4, 1/4 केकई को, बचा 1/4, उसको भी 2 भाग किए, 1/1 2 हो गए। फिर से कौशल्या केकई को दिया। छोटी रानी सुमित्रा अभी आंचल हाथ में
से लेकर प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन अभी सुमित्रा को नहीं मिला। एक आना और एक 1/8 कौशल्या, एक चौथा और 1/8 केकई। हाथ जोड़कर खड़ी है सुमित्रा, छोटी रानी बेटी। दशरथ महाराज ने कौशल्या और केकई को कहा कि देवी, सुमित्रा रानी छोटी है, दुलारी रानी है, आप लोग अपने अपने हाथ से 2 महाप्रसाद सुमित्रा को दो। कौशल्या के हाथ में जो छोटी टुकड़ी प्रसाद थी, माँ के हाथ में जो छोटी टुकड़ी प्रसाद थी, जो 1/8 इधर दोनों के हाथ से सुमित्रा के हाथों में उतर रही है। और जब ये दृश्य रानी सुमित्रा देख रहे तो उनके हाथों से आंसू उतर रहे। कितना सम्मान, कितना मर्यादा। देवताओं ने फूलों की दृष्टि की। और ठीक इसी तरह प्रिय बंधुओं, तब पावक आदर्श भयो सकल सबल समझाए, परमानंद मगन हर हृदय समाये, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। यहाँ बाट देव जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति पाए। तीनों रानियां गर्भवती हो गई, कौशल्या की गई और सुमित्रा। जिस दिन से परमात्मा मां कौशल्या के गर्भ में आए, उस दिन से सकल लोक पर सुख संपत्ति छाने लगी। अवध में रत्ने फेंकने लगे, आनंदित हो गए सब। सकल लोक लोक लगन ग्रहवार किसी, सकल भय अनु। लोक लगन ग्रहवार किसी, सकल भय अनु। चर रोचर हर्ष राम जन्म सुनि, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। कौन दिन कौन तिथि था मेरे भगवान का अवतार हुआ? नवमी तिथि मधुमास की, नवमी तिथि मधुमास की, शुक्ल पक्ष अभिजित है। मध्य दिवस अति शीतला धामा, मध्य दिवस अति शीतला धामा। पावन काल लोक उषया, पावन काल लोक उषया। कौन दिन कौन तिथि था मेरे भगवान बनाए? नवमी तिथि था शुक्ल पक्ष, और मध्य दिवस अति शीतला धामा। मध्य दिवस बोले तो 12 बजे दिन में। 12 बजे दिन में क्यों भगवान आए? लोग सुबह से निकल जाते हैं नौकरी पर, 5 घंटा काम करते हैं, 12 बजे से 1 बजे तक लंच होता है, भोजन का समय। भोजन करके तुरंत लोग नहीं उठते काम के लिए। अगर 15 मिनट भोजन करते तो 3 को डावा थोड़ा आराम कर ले। विश्राम हुआ। जब जिंदगी में विश्राम होती तभी राम आएंगे। तो भैया भगवान का भजन करो, अभी बहुत बिजी, पंडित जी टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा भगवान के लिए। साधकों ने कहा कि 8 पहर करो काम, भजन करो 1 घड़ी। कई ढाबों हम काम करते तो 1 घड़ी भगवान का भजन करो। 1 घड़ी में तो बस निरुद्ध करिए को हमारा। रोज भगवान का भजन करो, रोज भगवान से प्रार्थना करो। मध्य दिवस अति शीतला घामा, पावन काल दिन विश्रामा।
परमात्मा आएंगे। जब तक जीवन में भाग दौड़ रहेगी तो जीवन में परमात्मा नहीं मिलेगा मेरे भाई। मध्य दिवस अति शीतलना पावन काल लोके बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गागह गगन धुंध बिहारी अस्तुति करहि नाज हरि बहु विधि लावहि जय देवता लोग आकाश के फूलों की बारिश करते हैं। ब्राह्मणगण जय स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं अवध में। बूढ़े दादा लोग जहाँ पर भी बैठे रहते रोने लगते, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। शकुन होने लगा। सरजू मैया रत्न फेंकने लगी, पर्वतों में मणियां निकल गई, समुद्र भी रत्न फेंकने लगे। किसी ने पर्वतों से पूछा तुम क्यों खुश? पर्वत कहने लगे मैं इसलिए खुश कि मेरे प्रभु 14 वर्षों तक मेरे बन में रहेंगे। समुद्र से पूछा तुम क्यों खुश? समुद्र कहने लगे हम इसलिए खुशी में है क्योंकि मेरे ऊपर से सेंध बांध करके प्रभु पार करेंगे। सब आनंदित हो गए। धरती मैया रत्न फेंकने लगे। धरती से किसी से पूछा तुम क्यों खुश? मेरे हमारे ऊपर पाप का बोझ है, इस बोझ को कम करने के लिए मेरे परमात्मा आ रहे हैं। देवता लोग फूलों की वृष्टि करते हुए जय जयकार करते हुए कौन दिन कौन समय मेरे परमात्मा का प्रकट का समय। किसी ने पूछा कौशल्या का गर्भ जो था वो कहाँ गया? तो सिर्फ भगवान का माया था दिखने के लिए। माँ कौशल्या दोनों हाथ जोड़ी स्तुति कर रही है। भगवान की स्तुति कर रही है। माया के गुण से अति वेद पुराण जिसको नेति नेति कहकर गाते हैं, वो आज पुत्र के रूप में मेरे घर आए हुए कौशल्या माँ की आंखों से आंसू बहने लगती है और स्तुति करती है। मेरे हित के लिए आप इस रूप में आए हैं। और भगवान के रोम रोम में ब्राह्मण में लगे हुए ब्राह्मण नहीं माया रोम रोम पति
बड़े रूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान कहने लगे कि माँ मेरा अवतार हुआ, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए तमाम लीलाएं करूंगा। हरियों सकल भूमि गरुआई, जो पाप का बोझ लगा हुआ है उसको मैं कम करूंगा। अत्याचारियों का विनाश करूंगा, रावण का वध करूंगा। कई कथा सुनाई मात बुझाई, जिस प्रकार से प्रेम रहे। अभी तो प्रकट हुए भगवान, जो कुछ उनके जीवन में करना था सब माँ कौशल्या को समझा दिया। माँ कौशल्या की राम ने सब कथा सुनाया, कहा कि 10 जन्म में आप शत्रुपा और मनु महाराज थे, तपस्या किए थे, आप लोग के पास संतान नहीं थे, पुत्र प्राप्ति संतान के लिए तपस्या किए थे। मैंने वरदान दिया था और आपका वरदान ये था, आप जैसा पुत्र, मैंने हमारा जैसा पुत्र तो कहीं नहीं मिलेगा, हम तो सिर्फ एक है, अद्वैत, एक से दूसरा हो ही नहीं सकता। तो चलो मैं ही पुत्र के रूप में आऊंगा। वही वादा मैंने पूरा किया। माँ कौशल्या कहती भी सौदा पूरा नहीं हुआ है। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना। राम से पूछा कौन वादा? आपने कहा पुत्र के रूप में, तो बप्पा के रूप में। ये बालक नहीं, ये तो पालक है, ये रूप नहीं चाहिए। वो वादा पूर्ण करो। माता पुनि बोली वादा पूर्ण नहीं हुआ है। पुत्र के रूप में तो पिता का रूप है। उसी समय प्रिय बंधुओं, भगवान चतुर्भुज रूप से छोटे बालक हो गए, छोटा बच्चा हो गया, जैसे बच्चा जन्म लेता। देखिए परमात्मा की लीला। भगवान बोले मैया आप बराबर हो गया? बोले अभी नहीं। बोले बच्चे जन्म लेते ना तो खिलौना लेकर के नहीं आते, तुम्हारे हाथ में तो 4-4 खिलौना है। शंख चक्र गदा पद्म से लेकर भगवान शंख चक्र गदा पद्म को भी डिसअपीयर कर दे। बोले मैया आप ठीक है? राम बोले अभी भी ठीक नहीं। बोले अब क्या सर? बच्चे सामान बच्चे आते तो 2 हाथ लेकर के आते, तो 4-4 हाथ है तुम्हारा। भगवान 2 हाथ डिसअपीयर कर दिए, 2 हाथ। अब बराबर? अब बराबर है। माता बोली
प्रधेनु सुर संतहि तो दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित होते हैं और फिर सुने श्री सुरोदन परम प्रिय वाणी, सुरोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई संभ्रम चली आई दशरथ पुत्र जन्म सुनिधाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिधाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। की दृष्टि किए और ठीक इसी तरह दशरथ जी महाराज आनंदित होते हैं और खुशहाली मनाते हैं। अवध को इतना सजाया गया, लोग प्रसन्न हो जाते हैं, देवता लोग भी रूप लेकर के राम का दर्शन करते हैं। कर्म कर्म से नंदी मुख श्राद्ध किया गया और जिसके तत्पश्चात कैकेयी के भरत हुए और सबसे छोटी रानी जो सुमित्रा थी उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मां सुमित्रा ने वादा की थी कौशल्या और कैकेयी मां को कि आप दोनों ने मेरा बहुत मर्यादा और सम्मान की है, अपने अपने हाथों से 2-2 भाग प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। काश अगर
ये 2 भाग प्रसाद जो आप लोगों ने मुझे 2 भाग प्रसाद दिए, अगर इन 2 भाग से अगर मेरे को 2 पुत्र हो जाए तो हे कौशल्या बहन, 1 पुत्र मैं तुम्हारे पुत्र के साथ में समर्पण करूंगी और कई बहन दूसरे पुत्र मैं तुम्हारे पुत्र के साथ में समर्पण कर दूंगी। तो राम के कौशल्या, कई माँ के भरत, सुमित्रा माँ के 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी राम के साथ में जो कौशल्या का भाग था, और फिर शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ में अंश बराबर हुआ। तो इसी तरह भगवान राम दशरथ महाराज गुरु जी के सानिध्य से और चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। तो बाबा जी कहते हैं गुरु जी को बुलाकर उनका आदर सम्मान पूजन किया और कहा कि गुरु जी चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। तो गुरु जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्तिवाचन मंत्र किए, देवता लोग फूलों की वृष्टि किए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्चर्मः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति न क्षारो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, पयो पृथ्वी अजम पयो औषधीषु, पयो अंतरिक्षे पयो धात्रे, स्वस्ति सन्तु अहं विष्णुरात्मसि, विष्णु सरत्रे विष्णु सौरमसि, विष्णु धूमसि, विष्णुमसि, विश्वे तवः अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्योर्देवता, चंद्रमा देवता, वसुः देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वदेवा देवता, बृहस्पतिर्दत्तो देवता। ओम विश्वानि देव सवितरुरिदानि पराशुरं यद्भद्रतन्नासुरं। स्वस्ति वाचन मंत्र हुआ। तो गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज ने आज नाम जो परमात्मा अपनी भृकुटी के माध्यम से विद्या को निर्माण प्रलय कर सकते हैं, आज उनके नामकरण कर रहे हैं गुरु जी। ये भी भगवान का लीला है, क्योंकि भगवान धरती की रक्षा करने के लिए निराकार से निराकार में आते हैं। भगवान निर्गुण और सरगुण, निर्गुण जो रूप तो होता है भगवान का कोई रूप नहीं होता है, निराकार संसारी परमात्मा का स्वरूप है। जो हवा चल रही है वो भी परमात्मा का एक रूप है, रात दिन ही परमात्मा का रूप है। एक एक वृक्ष, एक एक फल फूल जो मुखरित है संसार में, ही भगवान का रूप है। फल का स्वाद ही परमात्मा का स्वरूप है, पानी का मिठास ही परमात्मा का स्वरूप है, सारा संसार ही परमात्मा का स्वरूप है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये निराकार रूप है भगवान। पग बिनु चले बिना पैर क्यों चलता है, सुने बिनु काना बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के नाना काम करता है, वो निराकार रूप है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के वो भोजन खाता है, बिना नाक के वो सूंघता है। ये मेरे परमात्मा है। परमात्मा कभी सुख में नहीं है मेरे भाई बहन। जब धरती पर अधिक पाप होती है, भक्तों पर जब दुख होता है, एक दूसरों को सताया जा रहा है, लोग असहाय हो जाते हैं, संग साथी सब तज दियो कोई न निभियो साथ, संग साथी सब तज दियो कोई न निभियो साथ, कहे नानक इस विपत्ति में एक बेकर अभिलाष। तब भगवान निराकार से साकार में आते हैं। जब दुनिया में पाप पड़ती है तब भगवान का अवतार। गौ माता पर दुख होता है, भक्तों पर दुख होता है,
फिलहाल अभी दृष्टि डाले सारे संसार में उथल पुथल मचा, लड़ाई झगड़ा मार काट अत्याचार भ्रष्टाचार, कोरोना वायरस से कितने लोग दुखी हुए, परिवार मिल नहीं पा रहे, सब पाप। तब भगवान निराकार से निराकार गाते हैं, अवतार लेकर भी भगवान कभी सुख नहीं किए, बंधन भटे, धर्म की रक्षा किया। इसलिए उस परमात्मा को हमेशा याद करते हैं। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हनुमान जी को रखते हैं, दुर्गा मैया को रखते हैं, राम को रखते हैं, बहुत अच्छा। ड्राइविंग करते समय भगवान साथ में रखते हैं, लेकिन मेरे कहानी का मतलब ये है, स्टेचू मत रखो गाड़ी में, स्टेचू मत रखो। वैसे रखते हैं, किसी कोई द्वारपाल बैठा देते कि हमारी रक्षा करना है, नौकर बैठा देते प्रोटेक्ट करते। गाड़ी में बैठे भगवान का नाम लेकर के बैठो, जय बजरंगबली बाबा। यात्रा पर निकल रहे हैं, जय सुमरन सिद्धा होए, सुमरनी जो होती है ना, उसमें 2-4 अक्षर लिखा हुआ है, खाली 4 लाइन बोलो, जय सुमरन सिद्धा होए, गणनायक करिवर बदन, मुख होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहनन, जासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप धराई। 4 मंत्र बोलकर गाड़ी में बैठकर शुरू करो। मूर्ति रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर रखो, मूर्ति रखो तो यहाँ पर रखो। दिल में प्रार्थना करके जय बजरंगबली बाबा बोल करके सीट पर बैठो। जब गाड़ी मूव करो, जय सुमरन सीधा होए, गणनायक करिवर बदन, मुख होए बाचाल, पंगु चढ़े। जिसके सुमरन करने से सभी कार्य सिद्ध होते। जिस कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, काम आपका सफल होगा। मुख होए बाचाल, जो गूंगा वो भी बोलने योग बन जाता है।
मुँह चढ़े गिरवर घन, एक लूला लगड़ा भी पर्वत चढ़ने लायक योग हो जाता है। जासु हृदय आगार, जिसको अपने हृदय में आगे रखेंगे भगवान को, और वो भगवान बसे ही राम सर चाप धनुष बांध लेकर के बैठेंगे सुरक्षा के लिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज नाम का संस्कार करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुभाषी। सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा। अखिल लोक नायक कल्याणा, अखिल लोक नायक कल्याण। जो सारे सुखों का खान है वो परमात्मा, जिसका नाम है राम। इनके नाम लेने से सभी कार्य सिद्ध होगा, और ये संसार की परमात्मा है जिनके नाम लेने से सारे संसार को सुख मिलेगा। वो तुम्हारा पुत्र राम है। विश्व भरण, इसके बाद भरत जी महाराज, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, ये तुम्हारा दूसरा बेटा भरत है। भरत संसार का पोषण किया है, दिया है। क्या दिया है? प्रेम दिया है। भरत जी और राम जी का जो मोहब्बत प्रेम का प्रभाव संसार को देने वाला है, वो भरत जी महाराज। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक साथ है, प्रेम से भज ले मुझे उस जन का बेड़ा पार है। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही। भक्त और भगवान का जो मोहब्बत है वो भरत और राम के सानिध्य में संसार को भरा है, प्रेम दिया है, वो भरत ने दिया है। जाके सुमिरन तेरी पुलासा, जाके सुमिरन तेरी पुलासा। नम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके सिमरन करने से, जिनके नाम लेने से शत्रुओं का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी रामायण में कुछ बोला नहीं, लेकिन एक दुश्मन को मारा, जो खतरनाक दुश्मन लोक को मारा है। मंत्रा में जो लोक था वो मारा। अंत में लक्ष्मण राम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ नहीं राखेऊ, गुरु वशिष्ठ नहीं राखेऊ। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि गुरु जी ने क्यों नामकरण में फर्क किया। सबसे बड़े राम, उनसे छोटे भरत, भरत से छोटे शत्रुघ्न लक्ष्मण, फिर सबसे छोटा शत्रुघ्न। लेकिन नामकरण संस्कार करने में थोड़ा फर्क किया उन्होंने। चौथे वालों को तीसरे नंबर पर रखा और तीसरे वालों को चौथे नंबर पर रखा। राम का नाम बराबर, भरत छोटे थे उनका तीसरे नंबर पर लक्ष्मण जी का रखना चाहिए था, लेकिन शत्रुघ्न को रखा। चौथे वालों को तीसरे नंबर पर किया, और जो तीसरे नंबर वाले थे लक्ष्मण जी महाराज, उसको लास्ट में नाम रखा। बोले क्यों कर्म तोड़ा?
वशिष्ठ मुनि महाराज ने अपने विचार धारणाओं से, आत्मबल से, मनोबल से उन्हें नाम इस प्रकार से अनुसरण किया, क्योंकि जैसा नाम था, जिसको जिसको जैसा काम करना था वैसा उनका नामकरण किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतार है, यानी नाग का अवतार है। इस धरती पर जो हम आज यूनिवर्स पर, आज जो धरती मैया पर हम है, शेष नाग के फन पर रुका हुआ। शेष नारायण और शेष जी के अवतार थे लक्ष्मण जी महाराज। लोग घर बनाते हैं तो फाउंडेशन नीचे रहता, ऊपर नहीं रहता है। अगर फाउंडेशन ऊपर हो, छत नीचे हो तो घर रुकेगी नहीं, गिर जाएगी। फाउंडेशन मजबूत होता है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने यूनिवर्स को अपने फना पर थाम कर रखा है, इसे लक्ष्मण जी को आधार बनाया, नीचे फाउंडेशन है, इन्होंने धरती को रोका है। और इसी तरह कर्म से और भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, तमाम बाल चरित्र लीलाएं करते हैं। और लीलाएं का कथा चलेंगे तो लगभग 2-4 दिन तो लीलाएं चलेंगे। तो यहाँ से आज की कथा को हम लोग विराम कर रहे हैं। भगवान अवतार ले लिए हैं और देखेंगे, विचार करेंगे कल से क्या क्या लीलाएं करेंगे और जिस हेतु भगवान का अवतार हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ दूसरे दिवस के चरण पर और ग्राम मालकिन और बेटा नवीन जी, बेटी मोहिनी जी और बिटिया लोग की ओर से, सभी की ओर से, हमारे आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से भी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों पर विशेष कृपा, जो आप लोग समय निकाल कर और ये वाणी को सुन रहे हैं, आप लोगों का भी ब्लेसिंग्स पूरा हो। याद रखना, जब तक आप ये कथा सुनेंगे और अपने घर पर कथा सुनेंगे तो याद रखना आप लोग भी नेम से रहें, टूना वगैरह ना खाएं, ताकि सबको आशीर्वाद मिले पूरे विश्व कल्याण के लिए। बड़े भाव श्रद्धा के साथ में हमारे परिवार अमेरिका में भी सुन रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी सुन रहे हैं, फिजी में भी सुन रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी सुन रहे हैं। और ये क्रेडिट जा रहा है आदर्श सत्संग रामायण मंडली के भैया प्रधान प्रचारक रोनिल दत्त जी के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आरती जला लो और हम लोग आरती का गायन करेंगे। कल की तरह जो भी कोई आरती उतारना चाहते हैं 3 बार घुमाकर और एक दूसरे तीसरे को दे दें।
मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं नायकनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी लक्ष्मी नारायणी ओम स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा ब्रह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भयात् पुत्राः पुत्रिणां सन्तु पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां नन्दनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शतं बलम् ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु ॐ नमः पार्वती पतये महादेव। आप लोग प्रेम से बैठेंगे और आरती का दर्शन। और आज एक भजन के साथ में आरती का दर्शन। हमने आंगन नहीं संवारा, हमारा हृदय को नहीं संवार पाए तो भगवान कैसे आएंगे। हमने आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं संवारा, हमने आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारी, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारी। दुखिया को देखकर अगर दुखी न हुआ तो हृदय में मेरे प्रिय बंधु वो पाषाण है, हृदय में पत्थर रखा हुआ है। किसी के दुख को देखकर उसके दुख में शामिल होने का प्रयास करो, यही हमारा जीवन है, यही राम कथा है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले को तुमने पाया नहीं सहारा, किसी भूले को तुमने पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आए
तुम्हारा, अपने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं तुम्हारा, अपने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ साथ और आज मुझे अच्छा लगा इस आंगन पर सिडनी से आए हमारे भैया सत्या प्रसाद जी, दोनों प्राणी बिटिया रानी के साथ में आए। मैं ओकलैंड के यहाँ इन परिवार वालों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ आने पर मुझे लगा कि हमारे भाई उमेश जी जो ब्रिस्बेन में रहते हैं, उनके पिताजी शंभू प्रसाद जी, इनका मेरा बहुत करीब संबंध था। और जब मालूम हुआ कि आप कि भाई जी उमेश भाई, तो आप हमारे भी भाई हुए हैं। और आज मुझे अच्छा लगा कि आपसे मिलकर मुझे कल से बड़ा आनंद आया। और कल आप यहाँ से अपने वापस वतन जा रहे हैं। हम लोगों का आशीर्वाद है कि आपकी यात्रा में कोई प्रकार की विघ्न बाधा न उपस्थित होते हुए अच्छे से आप पहुँचेंगे। और कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग फिर मिलेंगे। परिवार वालों की ओर से और हमारे आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप दोनों प्राणी बिटिया रानी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। यहाँ से औपचारिक रूप में कार्यक्रम समाप्त हो चुकी है। प्रसाद। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम, राधे वर कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम। ओम शांति शांति शांति। आप लोग बेटा तो खड़े हो जाओ, सबको हाथ जोड़ करके और राम राम कर लो। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सुंदर से संवारा है अपने इस भवन को, अयोध्या बनाए हैं। और इतने दूर से आया करके भी, हम जानते हैं ट्रैफिक रहता है। बेटा अश्नील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, पत्नी, बेटी भी आई हुई है। आप परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।